नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने देश की नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति पिछले 2-3 दशक से कुछ अजीब सी करवट ले रही है। भाई साहब, एक से एक शानदार नेता प्रकट हो जा रहे हैं, जो अचानक ही विभिन्न मुल्कों के मुखिया बन जा रहे हैं। पूर्व से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक राजनीतिक प्रमुखों के तौर पर जो कमाल के कारनामे दिखाई दे रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? अपने ही देश से शुरू करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राजनीतिक समझ चौथी क्लास के बच्चे से भी कम हो, प्रधानमंत्री नहीं बना हुआ है, बल्कि अब तो महामानव, विश्व गुरु, नॉन बायोलॉजिकल बना हुआ है, खुद को भगवान मानता है। और यही नहीं, उसे भगवान मानने वाले उसका मंदिर तक बना दे रहे हैं। ये आदमी जिसे कमाल का ऑरेटर प्रोजेक्ट किया गया है, माने किसी भी विषय पर 2 मिनट से ज्यादा ये आदमी बात नहीं कर सकता। जब चाहे जहां चाहे चंडू खाने की छोड़ता रहता है। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। ये आदमी जो झूठ पर झूठ बोलता है, मनगढ़ंत बातें बनाता है, जिसे ढीला अकल नहीं है कि देश कैसे चलाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी तरह की मान लीजिए शैक्षिक योग्यता की जरूरत है, लेकिन कम से कम वो ये झूठा इमेज तो प्रोजेक्ट ना करे कि वो पढ़ा लिखा है। दिक्कत किसी के पास डिग्री न होने की नहीं है, दिक्कत इस झूठ की है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास डिग्री है। दिक्कत झूठी डिग्री की है। कमाल यह है कि देश की जनता, अदालतें, प्रशासन सब के सब इस झूठ का पर्दाफाश करने की जगह इस झूठ की तायीद करने पर आमादा है। और उससे भी बड़ा कमाल यह है कि यह आदमी पिछले 15 सालों से इस देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। ये आपके दौर का दुर्भाग्य है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बने हुए देखना पड़ा जो राजनेता कम, जोकर ज्यादा लगता है। जल्दबाजी क्या है? ये दौर ही भाई साहब शायद जोकरों का दौर है। पूरी दुनिया पर नजर दौड़ाइए, हर महत्वपूर्ण ओहदे पर कोई ना कोई जोकर बैठा दिखाई देता है। अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति बना हुआ है। अब बताइए, वो आदमी जो 6 बार अपनी कंपनी को दिवालिया कर चुका है, कहते हैं कि जुआ खेलने वाला हमेशा हारता है, जबकि जुए की फड़ चलाने वाला कभी नहीं हारता। कमाल यह है कि ट्रंप यानी महामानव के डियर फ्रेंड डोनाल्ड ने कैसीनो यानी जुआ घर तक को दिवालिया कर दिया भाई साहब। और अब ऐसा आदमी अमेरिका को दिवालिया बनाने के काम पर लगा हुआ है। ये ऐसा जोकर आदमी है जिसे हमारे महामानव की तरह लगता है कि वो ईश्वर का अवतार है भाई साहब। Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better to people with disabilities than me. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans. अब आप सोचिए कि एक ऐसा आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ है। ये दौर मेरे दोस्तों जोकरों का दौर है। अमेरिका के खाते में एक अच्छी बात यह है कि 2 बार के बाद कोई भी व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अफसोस, अपने देश में सुविधा नहीं है। 2047 आजादी के 100 साल होंगे जब, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। अब जरा दुनिया के अन्य देशों की तरफ नजर डालें। यूक्रेन की जनता ने नामी गिरामी अनुभवी राजनेताओं की जगह चुना किसे? एक स्टैंड अप कॉमेडियन को। 2019 में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद से जेलेंस्की ने बहुत अच्छी तरह यूक्रेन की सत्ता संभाली हुई है और कम से कम राष्ट्रपति पद या ऑफिस का उपयोग जेलेंस्की ने
कॉमेडी के अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया, जैसा कि ट्रंप कर रहा है या महामानव कर रहे हैं। ये आदमी जो कल तक स्टेज पर सबका मजाक बनाता था, आज व्हाइट हाउस में बुलाकर उसका मजाक बनाया जाता है। और वो You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? खैर, कॉमेडियन से राष्ट्राध्यक्ष का सफर उसके लिए कोई बहुत मजेदार तो नहीं ही रहा है। बेचारे को लगातार यूरोप से, अमेरिका से हथियार लेने पड़ते हैं और बदले में अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को खदान और खेत बनाए बैठे हैं। यानी एक कॉमेडियन राष्ट्रपति के चलते अमेरिकन भैंसें और यूरोपियन डांगर यूक्रेन के खेत और खदानें चल रहे हैं, भरपूर चल रहे हैं। जोकरों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सिलसिला यूं ही तो खत्म नहीं होने वाला। पूरी दुनिया में ये जोकरों का दौर चल रहा है। जैसे एक लहर आई और पूरी दुनिया में कॉमेडियन, रैपर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यानी कैसे इन देशों के मुखिया बन बैठे। नेपाल की सरकार से परेशान नेपाल के जेन जी ने एक आंदोलन किया। आंदोलन हिंसक था, आगजनी, पथराव और गोलीबारी भी हुई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? हुआ ये कि नेपाल की जनता ने एक भूतपूर्व रैपर बालेन शाह को अपना वर्तमान प्रधानमंत्री बना दिया। भाई, कोई रैपर अगर देश के युवाओं के आक्रोश को अभिव्यक्ति दे पा रहा है तो क्या वो इस योग्य हो जाता है कि उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए? अच्छा गाना गाता था, लेकिन अच्छा देश चलाना और अच्छा गाना गाना दो बिल्कुल भिन्न बातें होती हैं भाई साहब। हामी सबैले यहाँ दारू हान्ने भिडियो खिचेकोले सिसान बालेन शाह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक तो कोई तीर मारा नहीं। कुछ एक पॉपुलिस्ट कदम जरूर उठाए, लेकिन नेपाल की दशा दिशा को सुधारने में उसका कोई योगदान, मजबूत योगदान अब तक सामने नहीं आया है। वापस आते हैं अपने देश के हालात पर। महामानव नाले की गैस से चाय बनाने के माहिर हैं, और सिर्फ वो ही नहीं है। इस देश का भाग्य ऐसा है कि ठीक महामानव की योग्यता और क्षमता वाले बहुत सारे नवरत्न उनके चारों तरफ जमा है। स्मृति ईरानी हैं, कंगना रनावत हैं, निर्मला सीतारमन हैं, रवि किशन हैं, अमित शाह है, गिरिराज सिंह हैं, मनोज तिवारी हैं, जयशंकर हैं, हरदीप पुरी हैं, नितिन गडकरी हैं। इनमें से एक दो को छोड़ दीजिए तो बाकी सब उसी मर्ज के मरीज हैं जिससे महामानव पीड़ित हैं। रिमोट से लहंगा उठाने में माहिर रवि किशन समोसों के साइज को एक समान करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। कंगना रनावत जो है अपनी 15 अगस्त को आजादी का दिन ही नहीं मानती। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। निर्मला सीतारमन डॉलर की मजबूती को रुपए की कमजोरी नहीं मानती और वो प्याज भी नहीं खाती भाई साहब। First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening incessantly. स्मृति ईरानी को डिप्लोमा और डिग्री का फर्क ही नहीं पता है। In an affidavit, Irani has stated that she has just completed the first part of a bachelor's degree in commerce. In 2004, Smriti Irani has stated that she has completed 10th and 12th grade from a CBSE school, while a bachelor's degree in arts from Delhi University School of Correspondence. However, in the 2011 affidavit for the Rajya Sabha, though her basic qualification remained the same, a degree from arts changed to just completing the first part of bachelor's degree in commerce. गिरिराज सिंह गाली गलौज के माहिर हैं। ये माइक निकालने से काम नहीं चलेगा। नितिन गडकरी हवाई छोड़ने में उस्ताद हैं और भाई साहब सुनते हैं कि बागवानी के लिए अपना खुद का पेशाब इस्तेमाल करते हैं। तर मी त्या बाळाला बोलावलं की म्हटलं हे तू काम कर की फक्त एवढ्याच झाडांना हे तू दे, आणि तुम्हाला सांगतो इतका फरक आढळला
की त्याचं एकदम 1.5 पटीने त्याची ग्रोथ वाढली दुसऱ्याच्या तुलनेत. और मनोज तिवारी अक्सर कंफ्यूज पाए जाते हैं. थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं मैं शायद. हरदीप पुरी एप्स्टीन फेम है. Epstein is about wrongdoing. Epstein, there are things in the Epstein files which are about criminal wrongdoing. ऐसे महान नवरत्नों का जो जमावड़ा अभी आपको महामानव के इर्द गिर्द दिखाई देता है कि देश के भविष्य को पसीने आ जाते हैं भाई साहब. जंतर मंतर पर जमा हुए बच्चे आखिर क्या करें? जोकरों के इस दौर में उन्हें ना अपना कोई भविष्य नजर आता है ना देश का. राजनीति की इस हालत का करें भी तो क्या करें? प्रदर्शन किया, हल्ला किया, भूख हड़ताल की, तो उसका जवाब यूं मिला कि महामानव ने रात को 1:30, 2, 3 बजे इंस्टाग्राम पे रीलें बनाकर डालना शुरू कर दिया. अब इस उम्र में जब गीता रामायण पढ़ना था, बच्चों को कहना था कि भाई इंस्टाग्राम का समझदारी से इस्तेमाल करो, तब हमारे महामानव खुद इंस्टाग्राम में लग गए. ये रीलें बनाने का चस्का बहुत बुरा होता भाई साहब. कुछ खास ना हो कहने को तो महामानव फोन को चेहरे के बेहद करीब करके नथुने ही दिखाने लगते हैं अपने. खैर, अब बुरे दिन आ ही गए हैं तो झेलने तो पड़ेंगे ही. जाने कौन सा पुच्छल तारा धरती के ऐसे बुरे दिन लाया है. खैर, चचा जो थे हमारे गालिब, बुरे दिनों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें अक्सर कहते थे. शेर तो खैर वो अच्छे कहते ही थे. तो उन्होंने जोकरों के इस दौर के बारे में बहुत ही उम्दा शेर कहा है. आप भी मुलाहिजा फरमाइए. चचा कहते हैं, दौर जोकर जो चला दुनिया पे पूरी छा गया. दौर जोकर जो चला दुनिया पे पूरी छा गया. ये महामानव का जलवा वो है देखो ट्रंपवा. हंस लियो, ताली बजाकर नाच लियो तुम भी जरा. 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र बाल नरेंद्र. भाई कुछ शेर चचा ने बिना किसी रदीफ काफिये के भी लिखे हैं. आप शेर के व्याकरण पे मत जाइए ना भाई साहब, भावनाओं को समझिए, भावनाओं को. बाकी दुनिया भर में कॉमेडियन जोकर राज कर रहे हैं. आपका देश कोई अनूठा नहीं है. ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे. नमस्कार.